जगह वही है। पहले तो धुरंधर 1 उसका जो पहला पार्ट था उसने ही हर तरफ तहलका मचा। मतलब इसमें वही बात के एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं, इसमें बहुत सारा एक्शन है, बहुत ड्रामा है, वो जो थ्रिल होता है, खून खराबा तो बेतहाशा है, मतलब बहुत ज्यादा, जिसने फिर उतनी ही आग लगा दी, क्योंकि 1 के बाद हर बंदे में यही था कि अब आगे क्या होने वाला है, और 2 ने उनकी वो सारी क्यूरियोसिटी का जवाब दिया। 1300 करोड़ का बिजनेस, कैन यू इवन इमेजिन? यस, बाहुबली, सबसे पहले बाहुबली के बारे में सुना था हम लोगों ने, ये कि उसने आई गेस 1900 करोड़ का बिजनेस किया था बाहुबली ने। तो वैसे स्टार्ट का ड्रामा चल रहा है ना कि 1900 करोड़ तो 500 करोड़, तो वो इससे छोटी तो कम बात ही नहीं हो रही ना वहाँ पर। 1000 करोड़ तो कुछ है ही नहीं वहाँ पे। 100 करोड़ बहुत पहले सुना जाता था कि राजकुमार हिरानी साहब की फिल्म ने, 3 इडियट्स ने इतना बिजनेस कर लिया, पीके ने इतना बिजनेस कर लिया। मोदी का भारत हर लिहाज से एक तरफ मुतशद्दिद रवैये का शिकार है तो दूसरी तरफ पाकिस्तान दुश्मनी तो जैसे भारत की अव्वलीन तरजीह है। और नाज़रीन, जब सियासत में नफरत बिकने लगे तो फिल्म इंडस्ट्री कैसे पीछे रह सकती? अब धुरंधर 2 आ गई है। धुरंधर 2 भी प्रोपेगेंडे से भरपूर है, साजिश से भरपूर है। भारतीय फिल्म धुरंधर जो आई थी उसके पार्ट 1 के बाद उसमें भी पाकिस्तान और खास तौर पर कराची शहर का जो लियारी इलाका है उसका एक मनफी चेहरा पेश किया गया है। पहला पार्ट आ गया, हम समझ रहे थे जनाब अब जरा इन्हें कुछ शर्म आएगी, कोई हया आएगी, लेकिन इन्होंने दूसरा पार्ट भी बना दिया है लियारी के ऊपर। लियारी मुखालिफ, पता इन्हें है कुछ नहीं, लेकिन ये प्रोपेगेंडे के तौर पर अब फिल्मों का इस्तेमाल हो रहा है। जंग में तो बहादुरी दिखाई नहीं, अब फिल्म के जरिए ही कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। थर्ड रेट बॉलीवुड फिल्मों से राइटर उधार मांगते हैं, जो बहुत ही कमजोर कहानियां। असल में दोनों ममालिक के अंदर एक मुमासलत है, वो हॉलीवुड वाले हैं और ये बॉलीवुड वाले हैं। वो हॉलीवुड पूरी दुनिया को तबाह करके अमेरिका को जिता देता है और ये पूरे पाकिस्तान को बर्बाद करके सनी देओल बाहर आ जाता है। नबील गबोल तो हमारे इंडिया का एजेंट निकला। नबील गबोल अभी कहाँ गायब है, नबील गबोल अब क्यों खामोश है? तो इसी वजह से उनको जवाब देने के लिए आज आपको टाइम। बीजेपी एंड मोदी इसको सेल कर रहे हैं, इस प्रोडक्ट को धुरंधर के थ्रू सेल कर रहे हैं। पर ये मूवी बीजेपी या नरेंद्र मोदी जी ने थोड़ी ना बनाई है, तो प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने बनाई और एक्टर्स ने एक्टिंग करी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि धुरंधर 1 की तरह ही धुरंधर 2 भी बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरीके से छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, धुरंधर 2 के कलेक्शन को देखकर पाकिस्तानी मीडिया की पूरी तरीके से जली हुई है। पाकिस्तानी मीडिया इसको प्रोपेगेंडा वाली मूवी बता रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया खुद को इसके बारे में बात करने से रोक नहीं पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत हमारे खिलाफ लगातार प्रोपेगेंडा वाली मूवी बना रहा है, लेकिन हम उसका कुछ भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री से बहुत छोटी है। हमारे पास ना तो ऐसे डायरेक्टर हैं और ना ही ऐसे प्रोड्यूसर हैं जो इस तरीके की मूवी बना सके। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा कर रखा है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वह इंडियन हिस्ट्री की सबसे बड़ी फिल्म बनने वाली है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि धुरंधर 2 हमें काफ़ी चुभ रही है धुरंधर 1 की तरह, लेकिन हम इसका कुछ कर नहीं पा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि एक बार फिर से भारत ने यह बता दिया है कि जो रॉ के एजेंट हैं वो पूरी दुनिया में छाए हुए हैं और स्पेशली पाकिस्तान में तो उनका जो हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने धुरंधर 2 को लेकर और क्या कहा है। एक पागल कौम है, ये एक डरपोक कौम है, और आपको पता है हिंदुस्तानी जो है ये सिर्फ कोशिश करते हैं पाकिस्तान को डिफेंड करने के लिए। अब उन्होंने टारगेट लियारी को बनाया और ये सिर्फ और सिर्फ मोदी की फाशिस्ट पॉलिसीज को प्रमोट करने का एक तरीका है। हिंदुत्व का प्रचार करने वाला मोदी और उसकी एक जो कितने ऑब्सेस्ड हैं पाकिस्तान के साथ। क्योंकि पाकिस्तान के अलावा मंजन बिकता नहीं है ना मोदी का, फिर मैंडेट भी तो वोट भी तो लेना है उसने। खासतौर पर हिंदुस्तान तो पाकिस्तान के अंदर डिस्टेबलाइज करना चाह रहा है काफी, और ओपनली कहा भी है। डोवल ने खुद कह दिया था कि वी विल डू द ऑपरेशन इन बलूचिस्तान, तो वो तो स्पॉन्सर कर रहे हैं। अपनी फिल्म एक बना के उन्होंने धुरंधर साबित भी कर दिया कि वही काम कर रहे हैं। और वो क्रेडिट भी लिया है कि हम कराची में भी हमने ये किया है और फलाना किया है। ये एक ग्रेट गेम का भी एक हिस्सा है, ठीक है। एक जिसका जो टाइमिंग है, जो कॉन्टेक्स्ट है, ये जो बॉलीवुड है ना, दिस इज द अनऑफिशियल मिनिस्ट्री ऑफ प्रोपेगेंडा। हम क्यों नहीं काउंटर मूवीज बना रहे इनका नैरेटिव काउंटर करने के लिए? हम अपने शहरों की, अपने हीरो से। देखिए, जो फिल्म इन्होंने बनाई है इसने इन्होंने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। एक तो इन्होंने माना है कि ये जो है एजेंट्स बेचते हैं। पहले ये कहते थे हम कोई एजेंट्स नहीं बेचते हैं,
पहले तो इन्होंने ये माना है और ये जिस तरीके से दिखा। लेकिन अब भी भारत अपनी आवाम को बेवकूफ़ बनाने में मसरूफ़ है और पाकिस्तान के खिलाफ हम देख रहे हैं प्रोपेगेंडा मुहिम जारी है फिल्मों के जरिए। यानी कि अब जो उनकी फिल्म इंडस्ट्री है वो पाकिस्तान मुखालिफ एजेंडे पर चल रही है। सारे स्क्रिप्ट पिट गए हैं, सारे स्क्रीन प्ले उनके पास ख़त्म हो गए हैं, कोई स्टोरी लाइन नहीं है, तो वो पाकिस्तान को इशू बनाकर अपनी फिल्मों में पेश कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइएगा कि ज़ाहिर है पूरा पाकिस्तान है, फिर कराची इतना बड़ा शहर है, फिर लियारी, तो आपके ख्याल में लियारी को ही क्यों फोकस किया इंडियन स्क्रिप्ट राइटर्स ने? लियारी को देखे ना, मैं यही कह रहा हूँ, लियारी को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन लियारी तो मशहूर हो गया। टारगेट इसलिए किया इन्होंने क्योंकि लियारी में सारे मुहब्बे वतन पाकिस्तानी रहते हैं। लियारी में इसलिए टारगेट किया कि ये समझते थे कि लियारी के जो बलोच है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। शायद ये इनका एक इम्प्रेशन था जो टोटली गलत है। लियारी के बलोच सारे जो है वो पाकिस्तान के नारा लगाने वाले हैं, वो पाकिस्तान का झंडा उठाने वाले हैं। उन्होंने जो है एक नाकाम कोशिश की, जिस तरीके से आप देखें कि उन्होंने बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो कौन कर रहा है, इंडिया के फंड से हो रहा है ना। और ये जो फिल्म है ये भी फंडेड बाय रॉ है। ये फिल्म तो खुद मोदी ने पैसे लगाए अपने इलेक्शन में कामयाबी के लिए, अपने जो अभी इनके जो मिड टर्म इलेक्शंस आ रहे हैं, स्टेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कामयाबी के लिए, लेकिन ये बुरी तरह नाकाम हुआ है। तो मैं कह रहा हूँ ना, जिस टानी पे ये बैठते हैं ये उसी को काटते हैं, तो और ये खुद गिरे उसी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है और उनका रोना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत ने हमारे खिलाफ धुरंधर 2 मूवी बनाकर हमको पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया है। इसके साथ साथ हम आपको ये बताते चले कि जब भी पाकिस्तान में कुछ होता है तो पाकिस्तान हमेशा भारत का ही नाम लगाता है। यहाँ तक कि बलूचिस्तान में भी कुछ होता है तो पाकिस्तान यही बोलता है कि इसमें रॉ का हाथ है। लेकिन जब वही इस मूवी में दिखाया जा रहा है तो पाकिस्तान यह सब एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है। इस बात से आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान कितना बड़ा हिपोक्रेट है। पाकिस्तानी मीडिया जो दिन भर भारत के खिलाफ बातें करता रहता है, उसको यह दुख हो रहा है कि आखिरकार भारतीय फिल्म में पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों बात की जा रही है। अब ये बात तो हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में हमेशा से सभी टेररिस्ट पलते फूलते रहे हैं और इस बात को कोई भी नकार नहीं सकता है, एक्सेप्ट पाकिस्तानी मीडिया इस बात को नकारता आया है। हालांकि पाकिस्तानी मीडिया को खुद भी पता है कि यह सब पाकिस्तान में होता रहता है और खुलेआम होता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया इतना भोला बनता है मानो उसे कुछ पता ही नहीं है। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी बताया कि कराची के शहर में जो लियारी टाउन है वो बहुत ही अच्छा है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है और इंडियन मूवी में ये सब गलत दिखाया गया है। आप ये समझो कि इस मूवी में जो लियारी दिखाया गया है वो आज 2026 का थोड़ी ना दिखाया गया है। इस मूवी में जो लियारी दिखाया गया है 2008, 2007 इन सब का दिखाया गया है और लियारी में तब ये सब प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा थी, ये जग जाहिर है। यहाँ तक कि आपको बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी मिल जाएंगे जिसमें चौधरी असलम को लेकर बहुत सारी खबरें निकलकर आती रहती थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया जिस बात को पूरी तरीके से नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा है उसमें वह खुद फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।